हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी साइकोलॉजिस्ट महफिशा अंजुम। आज हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि हम अपने इमोशंस को किस तरीके से बैलेंस करें, कंट्रोल करके रखें, ताकि वो हमारा अंदर का पीस, अंदर की शांति डिस्टर्ब ना करें। आज की जैसी हमारी लाइफ चल रही है, सभी लोगों को बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है। किसी को हेल्थ की है, मोस्टली लोगों को काम की है, पीपल जॉबलेस हैं और इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा टेंस हैं। इनफैक्ट आज की डेट में जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ग्रेजुएट जिनके पास अच्छी डिग्रीज़ हैं वो भी जॉबलेस हो गए हैं, बिकॉज इस टाइम रिसेशन का टाइम चल रहा है ड्यू टू कोविड-19। और लोग बहुत परेशान हैं अपने फ्यूचर को लेकर कि किस तरीके से आगे सर्वाइवल होगा। और जो लोग जॉबलेस हो गए हैं, दे आर इन द हंट ऑफ जॉब। सो इसे ऐसे टाइम पे आपका इमोशंस इम्बैलेंस होना ड्यू टू टेंशन, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू फियर बहुत ही जायज़ है। लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जितना ही अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, हम जितना अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखते हैं, उतनी जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसका कारण क्या है, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे ही हमारे इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं, हमारी बॉडी का और माइंड की फंक्शनिंग बिल्कुल चेंज होने लगती है। हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, थॉट प्रोसेसेस में डिस्टर्बेंस आने लगती है, जिसकी वजह से हम राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी सोचने की ताकत जो होती है उसमें ब्लॉकिंग्स आने लगती हैं, और जितना अच्छा हम अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाती हैं। जितनी देर तक हम डिस्टर्ब रहेंगे, उतनी देर तक हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है वो सक्सेसफुली काम नहीं करेगी। और उसी तरीके से हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्स करती है, बिकॉज बॉडी इज़ कनेक्टेड विद आवर ब्रेन। आपका ब्रेन जिस तरीके से फंक्शन करेगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी, उसका अफेक्ट आपकी बॉडी पर आएगा ही आएगा। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने इमोशंस को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होते हैं लेकिन उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी हमारे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सपोज़ करिए कि आपको टेंशन है कि पैसे नहीं आ रहे हैं, जॉबलेस हो गए हो, आज के काम करने के लिए कुछ नहीं है, बिजनेस नीचे होता जा रहा है। लेकिन उसके लिए हमें कुछ ना कुछ नेक्स्ट स्टेप तो उठाना ही पड़ेगा उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। जिस तरीके की आज सिचुएशन चल रही है, लोगों के पास शॉर्टेज ऑफ मनी है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम कम से कम खर्च करें, आगे आने वाले महीने कैसे बीतेंगे। तो ये जो स्ट्रेस है, दिस इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस इस टाइम पे। इसकी वजह से हमारा पीस ऑफ माइंड भी जा रहा है। अब इस पीस ऑफ माइंड जो हमें नहीं मिल पा रहा है, उसमें हम राइट डिसीजन और राइट थिंकिंग और राइट जजमेंट नहीं कर सकते हैं अपने लिए, अपने फ्यूचर को लेके। जितनी जल्दी हम इस स्ट्रेस से बाहर आके सोचेंगे, उतना ही जल्दी हम कोई राइट एक्शन और राइट डिसीजन लेंगे अपने फ्यूचर के लिए, अपने आगे आने वाली लाइफ के लिए। इस स्ट्रेस में आपका माइंड बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर सकता, तो आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा, इतने स्ट्रेस में होने के बाद भी ये समझना पड़ेगा कि जितनी जल्दी आप इस स्ट्रेस को इस माहौल में होते हुए भी रिलीज़ कर दें, उतनी जल्दी ही आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। इट इज़ लाइक दिस कि आपको किसी ने एकदम से पानी में फेंक दिया है और आपको तैरना नहीं आता और आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हम अपनी बॉडी को ढीला और लाइट छोड़ते चले जाते हैं और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, हम उस कॉन्फिडेंस के बलबूते उस पानी के ऊपर पार आ जाते हैं, उसके सरफेस पे आ जाते हैं और हमें कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता है। तो इसी तरीके से हमें जब भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो और हमारे इमोशंस डिस्टर्ब हो, उस टाइम पर हमें फटाफट ये सोचना है कि ये डिस्टर्बेंस तो आ चुकी है, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी हम इस डिस्टर्ब माइंड को करेक्ट करें, ताकि हमें सोचने समझने की ताकत वापस मिले और हम जल्दी से जल्दी इस परेशानी से निकलने का कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकें। सो द टिप विच आई वांट टू गिव यू
टू बैलेंस योर इमोशंस हेयर इज़ नंबर 1, जैसे ही आप डिस्टर्ब होते हैं तो सबसे पहले आप उसका रीज़न ढूंढिए कि आपका माइंड इतना डिस्टर्ब क्यों है, आप चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं, एक अंदर से अच्छा क्यों नहीं लग रहा आपको। क्योंकि जब स्ट्रेस आ रहा होता है हमें पता नहीं चलता, वो किस वजह से आया, कहाँ से आया, नहीं पता चलता। पूरा दिन आप स्ट्रेस में रहे, इवेंचुअली अगर वो स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो एंड में आके हमें पता चलता है कि हाँ, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड। लेकिन उसका रीज़न कहाँ से आया, वो स्ट्रेस कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस बात से स्टार्ट हुआ, उसको इंट्रोस्पेक्ट करें। और जैसे ही आपको इसका रीज़न पता चले तो आप कोशिश करें कि ओके ये बात है, ठीक है, हो सकता है मॉर्निंग में किसी से झगड़ा हुआ हो, कोई आपकी डील थी जो रिजेक्ट हो गई, कहीं से पैसे आने वाले थे वो नहीं मिले, तो आपने देखा कि वहाँ से आपको स्ट्रेस आया और उसके बाद मूड ख़राब होता चला गया। लेकिन उस मूड ख़राब को अगर आपने करेक्ट करना है तो पहले उस रीज़न को ढूंढना होगा, एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट नेगेटिव थॉट कि हाँ आज मेरा काम ख़राब हो गया, आज रिजेक्शन हो गया, आज मैं फेल हो गया। उसकी जगह पे पॉजिटिव थॉट लेनी है, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट कल हो जाएगा। आज जिस रीज़न की वजह से ये मुझे फेलियर मिला है या कुछ रिजेक्शन मिला है या मेरा काम नहीं बन पाया, मैं उस रीज़न को करेक्ट करूँगा या करूँगी, एंड नेक्स्ट टाइम मेरा काम ज़रूर बनेगा। आपको पॉजिटिव थॉट लेनी है। नंबर 1 दिस। नंबर 2, जब भी आपको लगे कि आपका मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, तो 2 मिनट बैठ के गहरे लंबे सांस लें, डीप ब्रीदिंग करें और थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए मेडिटेट करें। क्योंकि मेडिटेशन करने से क्लैरिटी ऑफ माइंड आती है, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सडनली आपके माइंड में आ जाते हैं, सडनली आपके माइंड में ये कोई आंसर आ जाता है जिसके लिए आप बड़े दिनों से परेशान थे। सडनली आपके माइंड में कोई रिसोर्स आ जाएगा कि अरे हाँ, मैं ये काम नहीं कर पा रहा, मैं तो इस रिसोर्स से कर सकता हूँ, मेरे पास तो ये रिसोर्स भी है, मैं इस तरीके से ये काम कर सकता हूँ। सडनली आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलता है थ्रू मेडिटेशन। नंबर 3, आज अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आज बेसिकली इस वीडियो में मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जिन लोगों को पैसों की वजह से प्रॉब्लम हो रही है और जो स्ट्रेस आ रहा है, वो लोग इस बात को समझे कि आज अगर आपके पास काम नहीं है, यानी कि आप कुछ थोड़ी देर के लिए तो फ्री हैं, आप प्लानिंग करें आगे की, बट अपने हेल्थ पे भी ध्यान दें। थोड़ी देर आप अकेले वॉक करें, पार्क में जाएं, थोड़ी देर फिजिकल एक्सरसाइज भी करें और अपने बॉडी को वार्म अप करें, क्योंकि आपको माइंड डाइवर्ट करना है। अगर माइंड डाइवर्ट किसी प्रोडक्टिव चीज़ में होता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिसोर्स से काम मिलेगा ही मिलेगा, जॉब मिलेगी ही मिलेगी, आपके घर पे भी इनकम सोर्स ओपन ज़रूर होंगे। एंड दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करेंगे कि अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब तो मैं इस प्रॉब्लम में आ ही चुका हूँ, अब मेरे को इसमें से बाहर कैसे निकलना है, अगर आप उसको कूल माइंड से सोचेंगे तो आपको कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम टू कंट्रोल योर इमोशंस, टू बैलेंस योर इमोशंस। अगर कोई तकलीफ़ है, कोई बात है, कोई स्ट्रेस है, उसे पेन पेपर पे लिखें, अपने अंदर से बाहर निकालें, एक गहरा लंबा सांस लें, एंड देन अगर आप मेडिटेट करेंगे, आपको मेडिटेशन के टाइम पे ही उसमें से कोई ना कोई एक सोल्यूशन ज़रूर निकल के आएगा जो आपको ये बताएगा कि आगे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। जैसे ही आप उस पर एक्शन लेंगे, आपके डोर्स फिर से ओपन हो जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब तक हम अपने इमोशंस पे वर्क नहीं करते हैं, हमारे लाइफ के रास्ते भी नहीं खुलते हैं। और जैसे ही हम अपने इमोशंस पे सबसे पहले काम करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली इट्स अ मैजिकल थिंग, रास्ते अपने आप ही खुलते हैं, खुलने लग जाते हैं। एंड विद दिस नोट आई वांट टू से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और अपने इमोशंस पे काम करके आगे बढ़ें और आप सभी लोगों की
तरक्की हो, आप सभी लोगों को सफलता मिले। थैंक यू सो मच।